मनोज भारती इस प्रतिज्ञा लिया है कि अब समतामूलक संग्राम दल गरीब के हित में बात करेगा और गरीब के साथ जिएगा और गरीब के साथ मरेगा। हम कभी भी हम अमीरों के चरणों में जाने वाले। हमारी मौजूदगी है गरजूबिघा में और यहाँ पर समतामूलक संग्राम दल के ग्राम भूमि अधिकार ग्राम सभा रखा गया है, जो कि नीतीश कुमार जी ने वादा किया था कि हर भूमिहीनों को 3-3 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन अभी तक मिला नहीं। आज उन्हीं का जो है लड़ाई लड़ रहे हैं मनोज भारती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये जो है ग्रामीण आम सभा कर रहे हैं कि और गांव में जाकर देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ जमीन मिला और कहाँ कहाँ जमीन नहीं मिला। जानते हैं इनसे। सर, अभी ग्राम सभा आप लोग कर रहे हैं भूमि अधिकार का, तो ग्राम का जो भूमि अधिकार ग्राम सभा कर रहे हैं, ये क्या उद्देश्य है सर आप लोग को? देखिए, सबसे पहले उद्देश्य है कि जो लोकतंत्र में जनता की सरकार होती है और बिहार में गरीबों की आबादी यहाँ है और गरीबों की सरकार नहीं है। गरीब घर से पैदा लेने वाला नेता भी अमीरों की राजनीति करता है। तो हम लोगों ने गरीबियत दूर करने के लिए, गरीबों को समस्या दूर करने के लिए हम लोगों ने गांव में आया और लगातार 2023 से समतामूलक संग्राम दल भूमि अधिकार का लड़ाई लड़ रही है। 12 अप्रैल को हम लोगों ने गांधी मैदान में रैली किया था। नीतीश कुमार जी ने इस आंदोलन के बाद, इस रैली के बाद 14 अप्रैल को अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत दलितों के समस्या को समाधान करने का उन्होंने वादा किया। उन्होंने लिखित आदेश जारी किया कि 1 माह में भर मई में हम ये समस्या को हर एक गांव में कैंप लगाएंगे। आज मई का अंतिम दिन है, इसलिए हम लोगों ने शुरुआत किया है। हमको पूरा विश्वास था कि नीतीश कुमार वोट का राजनीति कर रहे हैं, वो दलितों की समस्या का समाधान नहीं करेंगे, बल्कि हमारे आंदोलन से डर के वो प्रोपेगेंडा और जुमला खाली फेंक रहे हैं। तो आज से हम लोग हिसाब किताब करने जा रहे हैं कि उन्होंने जो घोषणा किया है वो सही है कि नहीं है। आज मैं यहाँ आया गरजूबिघा में, यहाँ किसी प्रकार का कैंप नहीं लगा है नीतीश कुमार जी के द्वारा। यहाँ नल जल नहीं है, यहाँ सैकड़ों घर दलितों का है, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है, यहाँ किसी भी प्रकार का पर्चा नहीं दिया गया है। लगातार संवादी सोच के दबंग वाले जो लोग हैं, इनको डराने धमकाने का कोशिश कर रहा है कि तुम लोग के घर से भगवा देंगे। पानी बिना यहाँ लोग तरस रहे हैं, पानी दूर 1 किलोमीटर से लाना पड़ रहा है। इस सारी समस्या को हम लोग देख रहे हैं और समस्या देखने के बाद लग रहा है कि बिहार गर्त में है। यहाँ के जितनी सरकार में रहा है, सब दलितों को भावना का खेलने का काम किया है, दलितों के नाम पर लूटने का काम किया है। अब हिसाब किताब हम लगाएंगे। यहाँ पब्लिक से भी आप पूछ सकते हैं, यहाँ सरकारी नाम का कोई चीज नहीं मिला है अभी तक। 77 वर्ष आज़ादी के बीत जाने के बाद में भी अभी तक के जो दलित समाज के जो नेता हैं और जो दलित समाज के जो लोग हैं, वो 5 डिसमिल और 3 डिसमिल के लड़ाई लड़ रहे हैं और जो है कभी आहरा पर तो कहीं पोखरा पर बसे हुए हैं। क्या ये कमी नहीं है कि यहाँ के जो दलित समाज के जो नेता हैं उनको कमी नहीं है कि 77 वर्ष बीत जाने के बाद? मैं कह रहा हूँ कि जो गरीब घर से भी नेता निकला ना, वो जाके अमीरों को गोद में जाके सो गया। चाहे वो कोई जात का नेता हो, वो जो गरीब घर से निकला है वो अमीरों के गोद में खिल गया। यही कारण है कि गरीब के बस्ती में नहीं आता है। हम लोगों ने गरीब के साथ मिलके यहाँ के सरकार से लड़ेंगे और यहाँ गरीबों के लिए हम लोग सरकार बनाएंगे। इसलिए हम लोगों ने नारा दिया है कि बदलो बिहार, बदलो सरकार। अब की बार अम्बेडकरवादी सरकार, और आने वाला है अम्बेडकरवादी सरकार बिहार में। हम सभी गरीबों को समस्या को दूर करेंगे। अभी बहुत दुख होता है जब मैं गरीब गाँव में जा रहा हूँ, वहाँ किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं है, और यहीं से 4 डेंग आगे बढ़ जाइए, सारी व्यवस्था मिलेगा। एक ही गांव में जहां दलित के मोहल्ला है, किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं है, और उसी तरह से अमीर के मोहल्ले में चले जाइए तो सारी प्रकार की व्यवस्था है। यहाँ अमीर और गरीब में सरकार भेद पैदा करती है। अमीरों के लिए यहाँ सारी योजना है, गरीबों के नाम पर योजना बनती है, पर अमीर उसको लूटते हैं। भूमि अधिकार आंदोलन अभी आप लोग कर रहे हैं, कितना सक्षम हैं आप लोग? हम सरकार से जमीन लेके रहेंगे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम जमीन लेके रहेंगे। हम अब बेघर मरने वाले नहीं हैं। हम लवारिस रह के हमारे परिवार लवारिस नहीं रहेगा। हमारा परिवार भी घर में रहेगा। हमारा भी अपना घर होना चाहिए, हमारा भी अपना स्कूल होना चाहिए, हमारा भी अपना पानी का व्यवस्था होना चाहिए, हमारा भी अपना संपत्ति होना चाहिए। आज हमारे पास क्या है? हम लंगा है, ना हमारा घर है, ना हमारा संपत्ति है, बस अभी खा रहे हैं,
दिन में तो शाम के चिंतित हैं कि शाम को क्या खाएंगे। नहीं, हमारे पास भी समुचित व्यवस्था होना चाहिए। जो मानव को जीवन जीने का जो मापदंड सरकार तय की है वो पूरे लोगों को मिलना चाहिए। हम गरीब में अब नहीं मरेंगे। आपके हिसाब से दलित बस्तियों को सरकार अनदेखी क्यों कर रही है सर? चूंकि वो दलित नेताओं को वो खरीद चुका है। दलित के नेता, जो दलित जिसको हम नेता मानते हैं, जिसको वोट मानते हैं, उसके गुलामी कर रहा है। और वो चाहता ही नहीं है इस देश में कि दलित कभी मजबूत हो, क्योंकि उसको हम लोगों से सेवा करवाना है। जो सामाजिक व्यवस्था परंपरा है ना, उसके अनुसार हम ऊंच लोगों को हम लोग सेवा करें। पर लोकतंत्र कहता है कि योग्यता के अनुसार पद पे जाएगा। इसलिए योग्यता डेवलप हम लोगों में न हो जाए, हम लोग पढ़ लिख न जाए, हम लोग अच्छा घर में न रहने लगे, अच्छा कपड़ा न पहनने लगे, उसको मजदूरी न करने लगे, उसको मालिक न हम कहें, इसके लेकर हमारी योजना वो एकदम साफ कर देता है। हमारी मोहल्ले में किसी प्रकार का योजना नहीं है। हमारे बच्चे आज भी रोटी के लिए तरसते हैं तो पड़ेगा कहाँ से? हमारे माता बहन, अब हमारे माता बहन के शरीर पर 50 रुपये का सड़िया होता है और 5-5 लाख का सड़िया पहनता है। कहाँ से पहनता है? कहाँ से पहनता है? हमारे लोगों में अगर योजना होती तो हमारे लोग 50 वर्ष में ही बूढ़ा नहीं हो जाते। हमारे लोगों के आज आप सुने होंगे कि बीपीएल क्या है? तो बीपीएल बना है भोजन पर। जान लीजिए, 2400 कैलोरी युक्त भोजन जिसको नहीं मिलता है वो बीपीएल में है। इसका मतलब अगर बीपीएल में है तो हम लोग को भोजन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग के भोजन पर आफत है। एक ऐसी सरकार है कि आज़ादी के 70 साल 75 साल अमृत महोत्सव मना लिया और अभी तक दलितों को भोजन नसीब नहीं है। हम क्या खा रहे हैं? जैसे ईटा पत्थर होता है वही तो खा रहे हैं। उसमें हमारे पास कोई विटामिन नहीं है। अगर विटामिन होता तो हम बीपीएल में नहीं होते। बिहार में बड़े बड़े दलित के नेता हैं, इसके बावजूद भी जो है आज दलितों वो अपने घर बनाने में लगे, वो अपने घर बनाने में लगे हुए हैं। वो अपने बेटा भतीजा को एमपी विधायक बनाने में लगे हुए हैं। उनको अपने समाज से, अपने जात से, अपने लोगों से, अपने समूह से कोई मतलब नहीं है। मतलब इतना नहीं है कि जाति दिखा के वोट लेना। अपने लोगों के लिए कोई चिंतित नहीं है, वो अपने परिवार के लिए सिर्फ चिंतित है और उन्हीं को गुलामी कर रहा है। मनोज भारती ये सब प्रतिज्ञा लिया है कि अब समतामूलक संग्राम दल गरीब के हित में बात करेगा और गरीब के साथ जिएगा और गरीब के साथ मरेगा। हम कभी भी हम अमीरों के चरणों में जाने वाले नहीं। सर, लालू राज का जंगल राज नाम से जाना जाता है, इस राज का किस नाम से जाना जाएगा? इसका नाम है नरक राज। इसका नाम है नरक राज। पहले दलान होता था, दलान में फोटो लगा रहती थी तो ओकरा में नरक के फोटो रहा ना माता बहन। ओकरा में कोई आरी से काटते रहता था, राछा से दांत है कि नहीं। और कोई तेल में खौला रहा है, मनो कोई हाथ काट रहा है तो अपने दादा नाना से पूछते थे कि कौन ची है, तो कहले कि पाप करे वाला के नरक में इसने सजा मिला है। ये हमने के बात थे। वो हम आज साक्षात देख रहे हैं, आज साक्षात देख रहे हैं बिहार में कि किसी को गर्दन काट दे रहा है, तो किसी पर ट्रैक्टर चढ़ा दे रहा है, तो किसी को मतलब सामूहिक रूप से हत्या कर दे रहा है, मतलब विभिन्न प्रकार के पीट के मार दे रहा है। तो ये नरक राज है। यहाँ नरक, यहाँ जो सरकार पर बैठा हुआ है वो नरकाधीश है और हम लोगों को वो तलपा के मार रहा है। अब आने वाला में यहाँ जनता की सरकार होगी। यहाँ हम लोग समतामूलक संग्राम दल जब आएंगे तो यहाँ लोक सरकार होगा, जिसको स्वर्ग भी कहा जा सकता है।